उस लानती कुत्ते यजीद अमर बिन अल-आस तुम सहाबा की कैटेगरी में लाकर उनकी हिमायत में काम करते हो। खुदा की कसम हम इनसे इतनी नफरत करते हैं कि हम अपने कुत्तों के नाम भी इनके नाम पे नहीं रखते। तुसी है जो कुत्तियों साफियां समझते हो, हम इनको साफा के छतरी तले प्रोटोकॉल देंगे और इनको शील्ड देंगे। जुत्ती नहीं नोकते। बेशक बेशक। तो सामीन, आप हजरात समात कर रहे थे जामिया रफजिया के तरबियत याफ्त रिफ्ज़ो तफजील का पुलंदा मुफ्ती हनीफ कुरैशी अक्सर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे सहाबा खुसूसन हज़रत सैयदना अबू सुफ़ियान और जनाब अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हुमा और हज़रत हिंदा रदियल्लाहु ताला अन्हा की जनाब में बेबाकियाँ बकता रहता है। अभी उसका एक और गलाजत से भरपूर वीडियो क्लिप देखने का इत्तिफ़ाक़ हुआ जिसमें वो सहाबी रसूल हज़रत सैयदना अमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु की जनाब में बकवासात कर रहा था। वो गलीज़ अल्फाज और ज़बान इस्तेमाल कर रहा है जो एक मुसलमान कभी भी किसी सहाबी रसूल के हवाले से सुनना गवारा नहीं करता। इतना कुछ होने के बाद ये लोग कहेंगे हमें पता ही नहीं चला, हमारी ज़बान से नाम निकल गया। हालांकि अगर गौर किया जाए तो हकीकत के अंदर ये सारी रवाफिज़ वाली कारस्तानियाँ हैं। चूँकि राफजी लोग हज़रत सैयदना अमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हो पर तबर्रा करते हैं, उनको मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का दुश्मन जानते हैं, और यही वो चाल है रवाफिज़ वाली जो हनीफ कुरैशी चल रहा है। सैयदना अमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हो के हवाले से फतावा रज़विया शरीफ के अंदर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेली रहमतुल्लाहि ताला अलैह से सवाल हुआ कि एक किताब है जिसमें सैयदना अमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हो के हवाले से चंद एतराज़ात लिखें। वो एतराज़ात ज़िक्र करके आला हज़रत रदियल्लाहु ताला अन्हो से ये सवाल पूछा गया कि एक आदमी वो ये कहता है अपनी किताब के अंदर हज़रत उस्मान की शुरू खिलाफत से लेकर कत्ल उस्मान तक, जंग जुमल, सिफ़ीन, फ़ैसला सिफ़ीन और हर बड़े छोटे फ़साद की जड़ ये अमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु है माज़ल्ला। इसी तरह अगला एतराज़ ये करता है अपनी किताब में कि हज़रत अली को धोखा देकर खिलाफत हज़रत उस्मान को इन्होंने ही दिलवाई थी, और इसी तरह एतराज़ किया कि फिर मुखालफत उस्मान भी सबसे पहले अमर बिन आस ने की और हज़रत उस्मान गनी की बहन को तलाक भी इसी अमर बिन आस ने दी, और फिर यही अमर बिन आस थे जो हज़रत मुआविया के वज़ीर बनकर मौला अली शेर खुदा से खून उस्मान का इंतकाम लेने आए थे। फिर जी आगे ये लिखा है फ़ैसला खिलाफत में अबू मूसा अशरी को धोखा देने वाले भी माज़ल्ला यही थे। बनु उमैया और अमर बिन आस जैसे चंद आदमियों की ये लगाई हुई आग है जो आज तक नहीं बुझ सकी। अब सवाल ये है कि आया ऐसी किताब का पढ़ना सुन्नियों के लिए कैसा है? अब गौर व फिक्र करने की हाजत है। आज हर बंदा कहता है मैं फ़लाने का क्लिप भी सुन लेता हूँ, फ़लाने की वीडियो भी देख लेता हूँ, पता चलना चाहिए हक़ाइक़ क्या हैं, हमें इल्म होना चाहिए। अब ये देखिएगा, आला से सवाल हुआ कि ऐसी किताब का सुन्नियों के लिए पढ़ना कैसा, और आज के दौर में अगर मैं अपनी ज़बान में अर्ज़ करूँ तो ऐसे ख़तीबों को और ऐसे मुफ्तियों को सुनना कैसा। अब सुनिए आला हज़रत ने क्या जवाब दिया। फरमाते सैयदना अमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबी रसूल हैं और उनकी शान में गुस्ताखी नहीं करेगा मगर राफजी, और फरमाते हैं जिस किताब में ऐसी बातें लिखी हों उसका पढ़ना सुनना मुसलमान सुन्नियों पर हराम है। इसी तरह जो मौलवी, जो मुफ्ती, जो ख़तीब, जो नकीब हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किसी भी सहाबी पर तान करता है, इसी तरह उसको सुनना ये भी जायज़ नहीं हो सकता। फिर आला फरमाते हैं अहले सुन्नत के अकायद में तस्रीह है। शराफ़िक़ अकबर के हवाले से आपने इबारत लिखी अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूलुन ला नज़कुरुहुम इल्ला बिखैरिन। हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम सहाबा भलाई पर हैं, खैर पर हैं, हम उनका ज़िक्र हमेशा अच्छाई के साथ ही करेंगे। अब आगे इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं अगर कोई बंदा अहले सुन्नत की इन किताबों को यानी शराफ़िक़ अकबर वगैरह को नहीं मानता तो रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन तो यकीनन मानेगा। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत आला हज़रत आगे ज़िक्र फरमा रहे हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अस्लमन नासु व आमना अम्र बिनुल आसी, बहुत लोग वो हैं जो इस्लाम लाए मगर अमर बिन आस वो हैं जो ईमान लेके आए। इसी तरह रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान मौजूद है, तिरमिज़ी शरीफ की ये रिवायत है, और इसी को इमाम अहमद बिन हम्बल ने सैयदना तलहा बिन उबैदुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु जो कि अशरा मुबशरा सहाबाए किराम में से हैं, उनके हवाले से ये रिवायत ज़िक्र की है अमर बिन अल-आसी मिन सालिही कुरैशिन, अमर बिन आस ये सालिहीन कुरैश में से हैं। इसी तरह रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आगे फरमान आला हज़रत ने ज़िक्र फरमाया
ये इमाम बग़वी के हवाले से है और मुस्नद अबू याला के अंदर भी ये मौजूद है, और फ़ज़ाइल सहाबा इमाम अहमद बिन हम्बल की उसके अंदर भी ये बात मौजूद है, ये रिवायत मौजूद है। निअमा अहलुल बैती अब्दुल्लाहि व अबू अब्दिल्लाहि व उम्मु अब्दिल्लाहि। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बहुत अच्छे घर वाले हैं अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस और अब्दुल्ला का बाप और उनकी माँ। अब ये जलीलुल क़द्र साहबी रसूल हैं जिनके हवाले से यह हदीस मैंने आपके सामने रखी। अब आला फरमाते हैं, अगर कोई मुनकिर इन अहादीस को भी नहीं मानता, फिर फरमाया कुरान को तो मानेगा ना। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्हि व क़ातल उलाइका अअज़मु दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा को दो किस्मों में तकसीम फरमाया, एक मोमिनीन क़ब्ल फ़तह मक्का वाले, दूसरे मोमिनीन बाद फ़तह मक्का। फ़रीक़ अव्वल को फ़रीक़ दोम पर फजीलत बख्शी और दोनों फ़रीक़ों को फरमाया अल्लाह ने उनसे भलाई का वादा फरमा लिया। अब जो अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, ये मोमिनीन क़ब्ल फ़तह मक्का में से। अल इसाबा फ़ी तमीज़ सहाबा के हवाले से है, अबा अब्दुल्लाहि व अबा मुहम्मदिन अस्लमा क़ब्ल अल-फ़त्हि फ़ी सफ़रिन सनता समानिन वकीला बैनल हुदैबियती व खैबरा कि हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो हैं जो माह सफ़र 8 हिजरी में इस्लाम लाए फ़तह मक्का से पहले, और ये भी कहा गया है कि हुदैबिया और खैबर के दरमियान वो इस्लाम लाए। इसी तरह कुरान पाक की आयत मुबारक आगे आला ने एक और जिक्र फरमाई है। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबादून। बेशक वो जिनके लिए भलाई का हमारा वादा है वो जहन्नुम से दूर रखे गए। अब आला क्या फरमाते हैं, ये आखिरी बात है, बड़ी तवज्जो के साथ सुनने वाली है। फरमाया, इन इरशादात इलाहिया के बाद मुसलमान की ये शान नहीं कि किसी सहाबी पर तान करे, बफर्ज गलत बफर्ज बातिल। तान करने वाला जितनी बात बताता है कि फ़लाँ साहबी ने फ़लाँ काम किया, फ़लाँ साहबी ने फ़लाँ की मुखालफत कर दी, आलत फरमाते हैं उससे 1000 दर्जे भी कोई बड़ी बात हो, आप उसको कहते हैं जी ठीक है जी बफर्ज गलत बफर्ज बातिल हमने जी ये मान लिया। अब उससे आप ये कहिए, अअंतुम अअलमु अमिल्लाह, क्या तुम अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा जानते हो? क्या अल्लाह को ये तुम जो सारी बातें कर रहे हो, अल्लाह को इससे खबर नहीं थी माअज़ल्लाह? इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा चुका है कि मैंने सब के साथ वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, सब के साथ भलाई का वादा फरमा लिया है। और आगे अल्लाह खुद इरशाद फरमा रहा है, वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर, तुम्हारे काम मुझसे पोशीदा नहीं है। अब इतराज़ नहीं कर सकता मगर वही जिसको इतराज़ रब ताला की ज़ात पर करना मकसूद है। तो ये हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जलीलुल क़द्र और कुरैश सहाबा किराम में से हैं। तो इनकी गुस्ताखी ये वही कर सकता है जिसके दिल में रिफ्ज़ की बुदबू होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत से कामिल महब्बत नसीब फरमाए।